आप लोगों की मोस्ट डिमांड पे लेके आ गया हूँ एक और कंपैरिजन वीडियो। इससे पहले मैंने i3 लैपटॉप्स का कंपैरिजन कर ही दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। और आज इस वीडियो में कंपेयर करेंगे i5 लैपटॉप्स को। देखते हैं एच और यू प्रोसेसर की परफॉर्मेंस में कितना क्या डिफरेंस है देखने को मिलता है। और काफी सारे यूजर्स कंफ्यूज भी हैं कि कौन सा लैपटॉप परचेज करें, तो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल वीडियो रहने वाला है। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले काफी सारे व्यूअर्स कमेंट्स करते रहते हैं कि गेम कहां से डाउनलोड करें, ओपीस कहां से डाउनलोड करें, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों लैपटॉप्स के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो एसूस के लैपटॉप में आपको टोटल पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाती है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये लैपटॉप यूएस मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है और वो आपको भी पता है कि लैपटॉप में हर एनवायरमेंट में टेस्ट होने के बाद और काफी सारे टेस्ट पास करने के बाद ही यह सर्टिफिकेशन मिलता है। वैसे ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी हुई है। वहीं सैमसंग के लैपटॉप की बात करूं तो टोटल लैपटॉप में आपको एल्यूमिनियम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। लुक्स के मामले में सैमसंग का लैपटॉप थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। वैसे ओवरऑल बिल्ड दोनों ही लैपटॉप्स की अच्छी है। वेट की बात करें तो एसूस के लैपटॉप में आपको वेट देखने को मिलेगा 1.7 kg। वहीं सैमसंग के लैपटॉप में आपको वेट देखने को मिलेगा 1.5 kg। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो एसूस के लैपटॉप में आपको लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम 2024 लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिल जाता है। वहीं सैमसंग के लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 ही देखने को मिलेगा। साथ ही दोनों लैपटॉप्स के अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो एसूस के लैपटॉप में आपको फुल साइज स्पिल रेजिस्टेंट बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है और की ट्रेवल का स्पेस भी काफी शानदार देखने को मिल जाता है। और अच्छी बात है डेडिकेटेड को पायलट की भी देखने को मिल जाती है। वहीं सैमसंग के लैपटॉप में फुल साइज प्रो बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। देखो यहां भी की ट्रेवल का स्पेस काफी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन डेडिकेटेड को पायलट की इस लैपटॉप में देखने को नहीं मिलेगी। इसके हायर वेरिएंट जो अभी सैमसंग बुक 5 लॉन्च हुआ है उसमें देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप्स में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और इन दोनों ही लैपटॉप्स में आपको काफी शानदार पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही लैपटॉप्स में आपको 2 USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप सी पोर्ट दिए हुए हैं जिन्हें आप पावर डिलीवरी, डिस्प्ले आउटपुट और फास्ट डाटा ट्रांसफर में यूज कर पाओगे। और तो और दोनों ही लैपटॉप्स में आपको RJ45 पोर्ट भी मिल जाता है। हालांकि सैमसंग के लैपटॉप में आपको माइक्रो SD कार्ड रीडर स्लॉट मिल जाता है। और अब बढ़ते हैं इन दोनों ही लैपटॉप्स के तकनीकी स्पेक्स की तरफ है तो एसूस के लैपटॉप में काफी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इंटेल कोर i5 13420H प्रोसेसर है और मैं आपको हर वीडियो में बोलते रहता हूं कि यू और पी के कंपैरिजन में एच प्रोसेसर की परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिलेगी। साथ ही इस लैपटॉप में 8 कोर 12 थ्रेड और 12 MB की कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। 4 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंट स्कोर दिए हुए हैं। ओवरऑल प्रोसेसर काफी अच्छा मिल जाता है। वहीं सैमसंग के लैपटॉप में आपको इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। देखो यू सीरीज का प्रोसेसर है तो पावर कंज्यूम कम करेगा, बैटरी बैकअप ज्यादा आपको प्रोवाइड करवा देगा। टोटल 8 कोर 12 थ्रेड और 12 MB की कैश मेमोरी दी हुई है। वही है 2 परफॉर्मेंस और 8 एफिशिएंट स्कोर मिल जाते हैं। मेमोरी की बात करें तो एसूस के लैपटॉप में 16 GB की DDR5 है, 5200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है और आप चाहो तो इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से देखो i5 वेरिएंट है, 16 GB रैम मोर देन इनफ है। वहीं सैमसंग के लैपटॉप में 16 GB की LPDDR4X है, 4267 मेगाहर्ट्ज की ऑन बोर्ड रैम लगी हुई है। आप इन फ्यूचर में इस लैपटॉप में रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते। वैसे देखो मैं आपको बता दूं i5 वेरिएंट है, 16 GB रैम मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप्स में आपको 512 GB की PCI NVMe Gen 4 SSD मिल जाती है। हालांकि यहां मैं आपको बता दूं एसूस के लैपटॉप में जो SSD लगी हुई है उसकी रीड एंड राइट स्पीड काफी शानदार देखने को मिल रही है कंपेयर टू सैमसंग है। और दोनों ही लैपटॉप्स में आपको एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है तो आप पर स्लॉट 1 TB तक एक्सटेंड कर पाओगे। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप्स में आपको लेटेस्ट Wi-Fi 6 दिया हुआ है और वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही लैपटॉप्स में आपको RJ45 पोर्ट भी मिल जाता है। इंटीग्रेटेड जीपीयू की बात करें तो एसूस के लैपटॉप में इंटेल USD ग्राफिक्स दिया हुआ है और जब मैंने इसमें GTA 5 की गेम टेस्ट किया था फुल HD मीडियम ग्राफिक्स पे तो मुझे आराम से 50 FPS की फ्रेम रेट मिल गई थी। वहीं अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो इंटेल आइरिस Xe ग्राफिक्स दिया हुआ है। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं इंटेल USD ग्राफिक्स से तो आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इंटेल आइरिस Xe ग्राफिक्स में। जब मैंने GTA 5 गेम टेस्ट किया फुल HD मीडियम सेटिंग्स पे तो मुझे आराम से 70 FPS की फ्रेम रेट मिल
गई थी। तो ग्राफिकल परफॉर्मेंस सैमसंग के लैपटॉप में बेटर देखने को मिल रही है। बैटरी बैकअप की बात करें तो Asus के लैपटॉप में 3 सेल 50 वोट आवर की बैटरी लगी हुई है। देखो एस सीरीज का प्रोसेसर है तो पावर कंज्यूम ज्यादा करता है। बेसिक यूजेज में आपको 3 से 4 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। वहीं सैमसंग के लैपटॉप में 55 वोट आवर की बैटरी लगी हुई है। बेसिक यूजेज में आपको आराम से 5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। साथ ही Asus के लैपटॉप में 65 वोट का कॉम्पैक्ट साइज का एडेप्टर देखने को मिलता है। वहीं सैमसंग के लैपटॉप में 45 वोट का चार्जर देखने को मिलेगा। और अब बढ़ते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ है। तो सबसे पहले ये हैं सिनेबेंच 23 के स्कोर्स है, और ये हैं Geekbench 6 के CPU और GPU के स्कोर्स है, और ये हैं 3D Mark Time Spy के स्कोर्स है, और ये हैं क्रॉसमार्क के स्कोर्स है। और लास्ट में जब मैंने PC Mark 10 को रन कराया तो स्कोर्स आपके सामने हैं। देखो कहीं कहीं मामले में Asus का लैपटॉप विनर हो रहा है, और कहीं कहीं स्कोर्स में सैमसंग का लैपटॉप विनर है। अब देखो 3D Mark Time Spy में देखो इंटेल आइरिस एक्स ग्राफिक्स है, तो आपको भी पता है कि स्कोर्स बेटर है, सैमसंग में ही देखने को मिलेंगे। वैसे आपको पता है कि मैं स्कोर्स पे इतना ज्यादा बिलीव करता नहीं, मैं बिलीव करता हूं रियलिटी पे। तो मैं उसी सेम फुटेज के साथ वीडियो रेंडर करने जा रहा हूं जो मैं हर लैपटॉप में टेस्ट करता हूं। तो Asus के लैपटॉप ने टाइम लगाया ओनली 57 सेकंड है। वहीं सैमसंग के लैपटॉप ने टाइम लगाया उसी सेम फुटेज को रेंडर करने में 1 मिनट 12 सेकंड है। और जब मैंने वीडियो एनकोड किया 4K to 1080p 1 मिनट की वीडियो फुटेज थी, तो Asus के लैपटॉप ने टाइम लगाया 47 सेकंड है। वहीं सैमसंग के लैपटॉप ने टाइम लगाया 54 सेकंड है। और मैंने जब दोनों लैपटॉप्स को बूट कराया तो 12 से 13 सेकंड में लैपटॉप्स बूट हो गए थे। तो यहां परफॉर्मेंस के मामले में Asus का लैपटॉप विनर है, और वो होगा भी क्योंकि एच सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है। हालांकि बेसिक यूजेज में आपको दोनों ही लैपटॉप्स में कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों ही लैपटॉप्स में काफी अच्छे स्पेक्स के साथ साथ अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाती है। Asus के लैपटॉप में 15.6 इंच की फुल HD IPS लेवल वाइड व्यू एंगल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है। देखो अगर आप साइड से वीडियो देखोगे तो आपको नेगेटिव भी नहीं दिखेगा। साथ ही आप इस लैपटॉप को आउटडोर में भी यूज कर पाओगे क्योंकि 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। साथ ही 45% NTSC कलर गैमर देखने को मिलता है। वहीं सैमसंग के लैपटॉप में और भी बेटर डिस्प्ले देखने को मिलती है, 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। और आप इस लैपटॉप को भी आउटडोर में यूज कर पाओगे क्योंकि 300 निट्स की ब्राइटनेस और साथ ही 45% NTSC कलर गैमर देखने को मिलता है। वैसे आपके सामने वीडियो फुटेज चल ही रही है, कहीं कोई डाउट नहीं है, कलर्स सैमसंग के लैपटॉप में बेटर देखने को मिलते हैं। इन दोनों लैपटॉप्स की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो Asus का लैपटॉप अभी लिस्टेड है 52,000 में। आराम से सेल के दौरान ये लैपटॉप आपको 45,000 के बजट में मिल जाएगा। वहीं सैमसंग के लैपटॉप की बात करूं तो नॉर्मल सेल के दौरान प्राइस रहती है 55,000 16GB वेरिएंट है, लेकिन वही है ऑफर सेल में ये लैपटॉप भी आपको आराम से 45,000 के अंडर ही मिल जाएगा। Asus का लैपटॉप टारगेट करता है बिजनेस यूजर्स को। ड्यूरेबिलिटी काफी शानदार देखने को मिल जाएगी, लॉन्ग टाइम तक आप आराम से लैपटॉप को यूज कर पाओगे। CPU इंटेंसिव टास्क आप आसानी से कर सकते हो, साथ ही आप हाई लेवल की कोडिंग वगैरह भी कर पाओगे। और अगर आप चाहो इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड वगैरह तो वो भी इस लैपटॉप में आप आसानी से कर पाओगे। तो देख लेना फ्रेंड्स, अगर आपको CPU इंटेंसिव और हार्डकोर वर्क करना है तो आप Asus के लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। वहीं सैमसंग के लैपटॉप में बेटर डिस्प्ले मिल जाएगी, बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और सैमसंग का लैपटॉप टारगेट करता है जो पहले से सैमसंग यूजर्स हैं, जिनके पास फोन है, ईयरबड्स हैं, और सैमसंग का इकोसिस्टम भी काफी बेटर देखने को मिल जाता है। लुक्स जिनको बेटर चाहिए वो सैमसंग के लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं। दोनों लैपटॉप्स के बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं आपको वैसे हर वीडियो में बोलता रहता हूं कि कभी भी आप लैपटॉप परचेज करो तो ऑफर सेल में ही परचेज किया करो, वहां आपको ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। सो यही था इन दोनों लैपटॉप्स का ओवरऑल कंपैरिजन। आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन दोनों लैपटॉप्स के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्यूरीज है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।